वो गुस्सा है इसीलिए यहाँ है, इसीलिए गले फाड़ रहे हैं अपने। पर कितना भी गुस्सा है, हम इससे डील तो अपने तरीके से ही करेंगे, प्यार से करेंगे। ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਛੱਡੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? लोकतंत्र तो नहीं बोल सकते, डिक्टेटरशिप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो मोदी जी अभी तक कुछ भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। जब से वो पावर में आए हैं उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये कैसी डेमोक्रेसी हुई? अगर हमें कुछ चाहिए तो हम किससे मांगे? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੱਗਦਾ नौजवानों ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। हमें फ़र्क पड़ता है और हम अपने हक़ के लिए खड़े होंगे। और सिर्फ दिल्ली तक नहीं, अब तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हमारे सब इंडियन, सिर्फ इंडियन नहीं, रशिया से लोग आए हैं, फॉरेनर्स आए हैं, वो भी दिल्ली में प्रोटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एजुकेशन में बिलीव करता है। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ, ਰੋਸ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਖਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? आज से पहले तक तो कभी सिस्टम में इतना होप ही नहीं था कि कुछ बदलेगा, तो आज से पहले तो नहीं किया। पर आज जैसे पूरा यूथ गलियों में उतर आया है, सड़कों पे उतर आया है, वो देख के लग रहा है कि शायद कुछ बदल सकता है। और जैसे हमारे भाई बहनों को दिल्ली में मारा गया है, पीटा गया है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए कि हमारी बात सुन लो, ताकि हम अच्छे से पढ़ लिख सकें, ताकि हम कहीं पहुंच सकें, दुनिया में कुछ कर सकें। पर उसकी भी सुनवाई नहीं है। और प्यार से बोलते तो नहीं सुनते हैं, नारा दे के बोलते तो नहीं सुनते हैं, घर के बाहर चले जाते तो पीटने लग जाते हैं, और किसी का भी लिहाज नहीं रहा है अब तो। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? वो गुस्सा है इसीलिए यहाँ है, इसीलिए गले फाड़ रहे हैं अपने। पर कितना भी गुस्सा है, हम इससे डील तो अपने तरीके से ही करेंगे, प्यार से करेंगे, काइंडनेस से करेंगे, और प्यार से ही झुकेगी सत्ता। जी, जैसे सरकार जिमें कह रही है ना कि लोकतांत्रिक देश है ना, ਤਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਛੱਡੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ है? लोकतंत्र तो नहीं बोल सकते, डिक्टेटरशिप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो मोदी जी अभी तक कुछ भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। जब से वो पावर में आए हैं उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, तो ये कैसी डेमोक्रेसी हुई? अगर हमें कुछ चाहिए तो हम किससे मांगे? और अगर हम फ्यूचर हैं इस देश का तो हम किसके पास जाएं? ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਜੋਸ਼ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। शर्म ख़त्म हो गई ना सारी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अब नौकरी नहीं है, जब रिश्तेदार पूछते हैं, और जब नौकरी नहीं है तो वो शर्म ज़्यादा बढ़ी है, तो अब बेशर्म हो गए हैं थोड़ा। इस हाल में छोड़ दिया अब गवर्नमेंट ने हमें। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਊਗਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ? सबको यही सुनेहा जाना चाहिए कि हमें फ़र्क पड़ता है और हम अपने हक़ के लिए खड़े होंगे। और सिर्फ दिल्ली तक नहीं, अब तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हमारे सब इंडियन, सिर्फ इंडियन नहीं, रशिया से लोग आए हैं, फॉरेनर्स आए हैं, वो भी दिल्ली में प्रोटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एजुकेशन में बिलीव करता है। अगर ये दुनिया कभी बेहतर होगी, अगर इंसान कल को ज़िंदा रहेगा, हमारे लेने के लिए सांस बचेगी, तो कुछ हो पाएगा ना, और वो होगा तो एजुकेशन से। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। अगर एकदम सीधी सी बात बोलूँ, मुझे अगर आज के दिन में किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट में जाके कुछ बुक करना होता है ना, तो मैं डर जाती हूँ, और मैं वो काम कभी करती नहीं हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट से ट्रेन की टिकट बुक करने से लेके कुछ भी काम करने तक
आप इतना थक जाओगे वो पूरे प्रोसेस को पूरा करते करते, क्योंकि कभी इंटरनेट अटकेगा, कभी उनकी वेबसाइट ख़राब हो जाएगी, कभी कुछ, और इसलिए कुछ काम हो ही नहीं पाता है। तो जब हमारा सिस्टम तेज़ होगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम तेज़ होगा, सब बदलेगा, हम सब खुशी से रहेंगे, गरीब गरीब नहीं रहेगा, और उसकी शुरुआत यहीं से है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ।